हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टर एसी एंड नॉन इन्वर्टर एसी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इन्वर्टर एसी क्या होता है, नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों में कौन से कंपोनेंट अलग अलग लगे होते हैं, सारे बातें डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल कंसेप्ट को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे इन्वर्टर एसी का और नॉन इन्वर्टर एसी का। तो नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इन्वर्टर एसी का सबसे पहले हम देखेंगे। तो इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि इसमें जो मोटर होता है, हमारा जो कंप्रेसर का मोटर होता है, उसका जो स्पीड होता है वो कम ज़्यादा होते रहता है लोड के हिसाब से। मीन्स हमारा सपोज इनिशियली हमारा रूम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, ओके, और हमको लेके आना है उसको 24 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होता है इनिशियली हमारा कंप्रेसर, इसमें इन्वर्टर एसी की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होता है हमारा इनिशियली कंप्रेसर हमारा फास्ट चलेगा, और जब ये 35 डिग्री का टेम्परेचर हमारा 26 तक आ जाएगा या 25 तक आ जाएगा, तो क्या होगा, ये हमारा जो कंप्रेसर है ना, इसका स्पीड कम हो जाएगा और ये धीरे धीरे चलने लगेगा और इसको टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। जब ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ये बहुत धीरे धीरे बंद नहीं होगा, ये धीरे धीरे चलता रहेगा कंटिन्यू, और ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। ओके, तो इसमें जो कंप्रेसर होता है, इसका मोटर है ना, कंटिन्यू चलते रहता है लेकिन बहुत कम स्पीड पे, रोड के हिसाब से जितना लोड रहेगा उसके हिसाब से स्पीड वेरी होते रहता है। ओके, वही नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इसके अंदर फुल स्पीड पे मोटर हमेशा चलता है। जब टेम्परेचर यहाँ से 35 से 24 तक हमको टेम्परेचर लाना है, तो जब तक आ ना जाए तब तक एकदम फुल स्पीड पे चलता रहेगा। जब एक बार हमारा टेम्परेचर अचीव हो गया तो ये मोटर बंद हो जाएगा, ये कंप्रेसर का मोटर बंद हो जाएगा। फिर ये वापस सपोज ये 28 पे आने के बाद सेट किया रहेगा, तो 28 पे आने के बाद वापस फिर स्टार्ट हो जाएगा फुल लोड पे, और तब तक चलते रहेगा जब तक कि हमारा टेम्परेचर 24 ना आ जाए। तो इस तरह से नॉन इन्वर्टर एसी में ये जो इसका मोटर होता है ये फुल स्पीड पे चलता है या फिर बंद रहता है। ये अपने इसका स्पीड कभी भी कम नहीं होता है। जब टेम्परेचर नहीं मेंटेन रहेगा तो फुल स्पीड पे चलेगा, और टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों में फ़र्क होता है काम करने में। वही हमारा जो इन्वर्टर एसी होता है वो कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन जब हमारा टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो वो स्पीड उसका कम हो जाता है और बहुत कम पावर लेता है। ओके, अब आइए देखते हैं कि इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें कौन सा कंपोनेंट अलग लगे होते हैं। तो मैं बता दूं कि इन दोनों एसी में लगभग सारे कंपोनेंट्स सेम होते हैं। जैसे कि इसमें भी इन्वर्टर में भी कंप्रेसर होता है, नॉन इन्वर्टर में भी कंप्रेसर होता है, और इंडोर यूनिट इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, दोनों में इंडोर आउटडोर होता है। मतलब सारे कंपोनेंट सेम होते हैं। सिम एक इसमें एक अलग एडिशनल कंपोनेंट होता है इन्वर्टर एसी में, वो होता है वीएफडी। वीएफडी, इसको वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आप देख सकते हैं वीएफडी का इमेज है। जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें ये वीएफडी एक एडिशनल डिवाइस होता है जो क्या करता है, कंप्रेसर की मोटर को स्पीड को कम ज़्यादा करते रहता है लोड के हिसाब से। ये वीएफडी का काम होता है कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी को चेंज करके मोटर के स्पीड को चेंज करता है। ओके, ये इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज किया जाता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये फ्रीक्वेंसी को कम करता है, और फ्रीक्वेंसी को कम करके मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करता है, कंप्रेसर की स्पीड को कम ज़्यादा करता है एज पर लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब जितना हमारा टेम्परेचर अचीव हो जाए, नज़दीक पहुंचते जाएगा मतलब रिक्वायर्ड टेम्परेचर के, उतना ये फैन की स्पीड को कंप्रेसर की स्पीड को कम करते जाएगा। ओके, तो ये एडिशनल होता है डिवाइस इन्वर्टर एसी में, जो कि नॉन इन्वर्टर एसी में नहीं लगा होता है। ओके, तो ये एक फ़र्क होता है, मेजर फ़र्क होता है इन्वर्टर एसी में और नॉन इन्वर्टर एसी में। अब आइए जानते हैं कुछ और भी डिफरेंस। जैसे कि मैं बताया कि इन्वर्टर एसी में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज़ करके हम उसके मोटर के स्पीड को, कंप्रेसर के स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं लोड के हिसाब से। वही नॉन इन्वर्टर एसी में वो नहीं होता है। जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है वो लोड के हिसाब से उसका टेम्परेचर, जैसे मतलब लोड बढ़ेगा वैसे उसका स्पीड बढ़ेगा, लोड कम होगा तो स्पीड कम होगा। जैसे कि मैं बताया इन्वर्टर एसी में जब हमारा टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो वो
कंप्रेसर का स्पीड कम कर देता है, इसलिए ये इन्वर्टर एसी में पावर सेविंग हो जाता है, पावर सेविंग होता है। ओके, वही हमारा जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो हमेशा फुल लोड पे चलता है, इसलिए उसमें पावर ज़्यादा कंजप्शन होता है। और जो इन्वर्टर एसी होता है ये कम स्पीड पे चलता है टेम्परेचर अचीव होने के बाद या टेम्परेचर आने के बाद। तो ये क्या होता है, इसका स्पीड जो होता है एक क्वाइट होता है, मतलब कम नॉइज़ करता है ये। वही जो हमारा जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है ये ज़्यादा नॉइज़ करता है, क्योंकि हमेशा ये फुल स्पीड पे चलता है। इसका ज़्यादा लॉन्गर लाइफ होता है, क्योंकि ये हमेशा फुल स्पीड पर नहीं चलता है, जैसे कि कम स्पीड जब टेम्परेचर आने के बाद एक कम स्पीड हो जाता है, तो इसलिए इसका लाइफ जो होता है ये ज़्यादा होता है। इसका जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है इसका लाइफ कंपेयर टू इन्वर्टर एसी इसका कम होता है, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा होता है, तो इसमें वियर एंड टियर पार्ट्स के ज़्यादा होते हैं। वही हमारा इन्वर्टर एसी होता है वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसके अंदर एडिशनल एक कंपोनेंट वीएफडी लगा होता है। वही नॉन इन्वर्टर एसी देखा जाए तो इससे सस्ता होता है, क्योंकि इसके अंदर वीएफडी नहीं लगा होता है। ओके, तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक बटन को भी प्रेस कर दें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।